सतगुरु जोगी पीरदाम से समझेंगे कि मनुष्य कैसे कुछ भी प्राप्त कर सकता है। तो सबसे पहले उसके संस्कारों के हिसाब से उसकी कामना बनेगी। क्या कामना वो बनाता है संसार में, ये उसके संस्कार, उसकी इंटरेस्ट और उसकी रुचि और रजतम सतगुण सब गुण उसमें प्रधान है। उसके हिसाब से हमारी कामनाएं बनती है। तो पहले कामना होगी। अब कामना के प्रति वो संकल्प करेगा। अगर उसका संकल्प दृढ़ है कि मुझे सिंगर बनना है, मुझे बैट्समैन बनना है, जब मुझे शरणागति करनी है, जब मुझे तत्व ज्ञान प्राप्त करना है, जब अपने जन्म मरण से निकलना है, गुरु के लोक में जाना है, हमेशा के लिए उनसे सनातन रिश्ता बनाना है और अनंत काल के लिए सच्चिदानंद दुनिया में निवास करना है, दिव्य शरीर दिव्य धाम, चाहे आध्यात्मिक दुनिया की वो प्राप्ति है चाहे संसार की। तो पहले कामना होती है, फिर संकल्प करता है कि मैंने कार लेनी है, लेनी ही लेनी है, ऐसे मेरे को किस्तों पे मिलेगी, ऐसे मुझे कैश में मिलेगी। तो वो कहता है किस तरह भी मैं पूरा साल नौकरी करूंगा, जब पैसा इकट्ठा करूंगा। तो उस कामना के प्रति मुझे गुरु की कृपा चाहिए, प्रेम चाहिए, साथ चाहिए, दिव्य प्रेम चाहिए, इनका ऐसे कोई भी तुम उनका दर्शन चाहिए, प्रेम, चाहे तुम्हारी स्पिरिचुअल कोई कामना है चाहे तुम्हारी संसारी जगदानंद से रिलेटेड कोई कामना है, दोनों में प्रोसीजर एक ही रहेगा। तो पहले तुम कामना रखोगे अपने संस्कार, इंटरेस्ट, रुचि के हिसाब से, उसके प्रति तुम संकल्प रखोगे अब कि ये मेरा मंजिल है, ये मेरा लक्ष्य है। जैसे फुटबॉल की गेम में अगर गोल नहीं होगा तो उसमें इंटरेस्ट नहीं हो सकता। ऐसे जिस बंदे का गोल ही नहीं है कोई, तो वो क्या करेगा जीवन में। तो ऐसे कोई भी गोल जो भी तुमने कामना पे निर्धारित कर दिए, उसके लिए तुम्हें दृढ़ संकल्प करना है कि मुझे ये पेपर पास करना है, 1 साल में मुझे पुलिस में सेलेक्ट होना है, मुझे आर्मी में सेलेक्ट होना है, मुझे अपने गुरु का दिव्य प्रेम दिव्य दर्शन करना, उनमें जो ज्योत है विराजमान, उसको, उसका दर्शन दीदार, उनका प्रेम, उनकी सेवा, ये सब कुछ प्राप्त करना है। जब मैंने इसी जन्म में उनकी शरणागति करनी है, ऐसा पहले कामना हुई, फिर संकल्प हुआ। इस संकल्प को हमें दृढ़ करना पड़ेगा। अगर ये दृढ़ नहीं है तो कुछ दिनों के लिए तुम चलोगे, फिर तुम्हारा पतन होगा, फिर चलोगे, पतन होगा, फिर चलोगे, कभी भी तुम अपने टारगेट तक, अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं जाओगे। जब तुम एक्सरसाइज भी, तुम्हें मोटे होना है, जब तुम्हें पतला होना है कि मुझे इतने किलो वेट लॉस करना है, जब मुझे इतना मोटा होना है, तो हम उसके हिसाब से चलते रहते हैं। जब जमीन खोदना है, पानी चाहिए तो खोदते रहते हैं, खोदते रहते हैं, 2 पत्थर को घिसते रहते हैं तो उसमें आग निकलती है। अगर तुम्हें यहाँ से दिल्ली जाना है तो तुम चलते रहोगे दिल्ली की तरफ, चाहे गाड़ी में जाओ, चाहे मोटरसाइकिल में जाओ, चाहे पैदल जाओ, चाहे लिफ्ट मांग के जाओ, पर अगर तुम चले हो तुम पहुंचोगे। ऐसे ही अगर तुम्हारा संकल्प दृढ़ नहीं है तो तुम उस लक्ष्य तक नहीं जा पाओगे। कुछ दिन चलोगे बड़े जोरों शोरों से, तुम्हारी प्रारब्ध, अच्छे कर्म, गुरु का प्रवचन, सत्संग, कीर्तन, कंपनी, संगत तुम्हें सपोर्ट करेगी, पर कुछ दिनों बाद फिर तुम्हारा पतन होगा, फिर तुम्हारी एवरेज डाउन हो जाएगी। क्योंकि अपने लक्ष्य के प्रति जो तुम्हारा प्रेम है, जो संकल्प है, वो अभी कच्चा है। उसकी तुम्हारे जीवन में कितनी इंपॉर्टेंस है ये अभी कच्चे है कि वाकई उसकी मुमुक्षुता, जैसे मछली पानी के बिना तड़प जाती है, ऐसे तुम उस चीज के बिना तड़पते हो, भूखा रोटी खाने को, प्यासा पानी के लिए, मरता हुआ जिंदगी के लिए। अगर तुम्हें इस तरह से उस कामना तुम्हारे जीवन में है वो, और तुम अब संकल्प दृढ़ कर लिया तुमने, और तीसरे नंबर पे तुम्हें रिवीजन करना है कि जब भी तुम्हारा ध्यान इधर उधर जाए कि मेरा यार टारगेट क्या था, रोज सोने से पहले, उठने से पहले ये मेरा टारगेट था, अभी इतने % ही मेरे को अचीव हुआ है, मैं इससे आगे बढ़ना है, इसका रिवीजन करना, और ये मैं क्या करने लगा हूँ, मेरा टारगेट क्या था। वो अपने टारगेट की, अपने दृढ़ संकल्प की, कामना की हमें रोज रिवीजन करनी है कि मुझे शरणागति करनी है, मुझे आज्ञा हुक्म में रहना है। जब मुझे वो तो कार प्राप्त करनी थी, मैं 6 महीने जब मुझे मोटा होना था, पतला होना था, अपनी कोई बीमारी है उससे लड़के मुझे ठीक होना था, वट एवर द डिजायर और वट एवर द प्रॉब्लम, और जो भी तुम्हारा एक लक्ष्य तुमने डिसाइड कर लिया, उस लक्ष्य की तुम्हें बार बार रिवीजन करनी पड़ेगी, तीसरे नंबर पे। और चौथे नंबर पे तुम क्रिया करोगे उसके लिए। अब तुमने क्रिया की उस चीज के लिए, ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे प्रारब्ध में वो चीज नहीं थी, तुम्हें नहीं मिली, लेकिन तुम्हारा संकल्प दृढ़ था और कामना तीव्र थी तुम्हारे अंदर, इच्छा उस चीज को पाने की। अब तुम मेहनत की तुमने, और तुमने रिवीजन की उस चीज की निरंतर, तो चाहे तुम्हारे प्रारब्ध में वो चीज ना हो, लेकिन तुमने उसके लिए इतनी बड़ी मेहनत खड़ी कर दी है कि मेहनत के फल से तुम्हें वो चीज, चाहे स्पिरिचुअल है चाहे सोशल है, तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। चाहे तुम्हें
करोड़पति अरबपति खरबपति बनना है, चाहे तुम्हें संसार में किरदार की दुनिया में, अध्यात्म की दुनिया में तत्व ज्ञान प्राप्त करना है, गुरु की शरणागति करनी है, दिव्य प्रेम चाहिए, उनका लोक चाहिए, दिव्य शरीर चाहिए, ये सारी चीजें इन्हीं 4 स्टेप्स जो बताए हैं, पीढ़ियां सीढ़ियां, इसी पे तुम्हें गुजर के कामयाबी मिलेगी। अब तुम चाहे जगदानंद संसार के सुख, आत्मानंद आत्मा का दर्शन, ब्रह्मानंद परमात्मा का दर्शन, प्रेमानंद दिव्य रसिक संत की करीबी प्रेम सेवा जो सबसे बड़ा आनंद है, चाहे मानसानंद, ये कोई भी आनंद तुम्हें पाना है ये तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। इस 4 जो पौड़ियां बताएगी, अपनी कामना के प्रति तुम्हें अपना संकल्प दृढ़ करना पड़ेगा और अपने दृढ़ संकल्प की रोज रिवीजन करनी पड़ेगी। और चौथे नंबर पे उसके लिए अब क्रिया करनी पड़ेगी, वो मेहनत करनी पड़ेगी जो वो उस चीज के लिए हमें चाहिए, वैसा कर्म करना पड़ेगा। आफ्टर दैट यू विल गेट रिजल्ट and you will get success, whatever you want you could got in your life in few days or in few months, जैसे भी तुम्हें वो चीज प्राप्त हो जाएगी बहुत जल्दी। और तुम देखोगे कि अगर तुम्हारे प्रारब्ध में वो चीज भी नहीं थी लेकिन तुमने उसकी कामना के बाद दृढ़ संकल्प और आफ्टर दैट उसका रिवीजन कि मुझे सचिन तेंदुलकर ने कहा बैट्समैन ही बने एनडी, लता मंगेशकर ने कहा मुझे सिंगर ही बनना है, नुसरत फतेह अली खान जी ने कहा मुझे सिंगर कवालियां ही गानी है, तो उन्होंने इन्हीं सब किसी भी काम या बंदे के पीछे, चाहे वो टाटा बिरला है, चाहे धीरू भाई अंबानी है, वो कई बार फेलियर हुए होंगे इसमें, लेकिन आफ्टर दैट आज सक्सेस उनके पास आया, क्योंकि हर सक्सेसफुल बंदे के पीछे गुरुओं पीरों संतों फकीरों की साधनाओं के पीछे भी ये जो सीढ़ी है वो खड़ी हुई है 4 पौड़ियों की। तो इस पे चल पे कोई भी जो भी चाहे वो प्राप्त कर सकता है। सारे इस फॉर्मूले को अपने जीवन में लाएं, वट एवर दे वांट वो वैसा ही फल प्राप्त करेंगे। जय बाबा जी।